आज नौसेना को मिलेंगे 3 आधुनिक युद्धपोत और थोड़ी ही देर में मुंबई पहुंचेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी राष्ट्र को समर्पित करेंगे 3 युद्धपोत और नौसेना में शामिल होगी आईएनएस सूरत और नीलगिरी। आईएनएस वागशीर भी नौसेना में शामिल होगी। तीनों युद्धपोत समुद्र सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। तो देखिए, आज बड़ी सौगात मिलने वाली है नौसेना को और 3 आधुनिक युद्धपोत के रूप में ये बड़ी सौगात। थोड़ी ही देर में मुंबई पहुंच जाएंगे पीएम मोदी, क्योंकि रवाना हो चुके हैं और रवानगी की तस्वीर भी निकलकर सामने आई थी। और पीएम मोदी राष्ट्र को समर्पित करेंगे ये जो तीनों ताकतें हैं, तीनों बाहुबली है, इसे समर्पित करेंगे और पीएम मोदी राष्ट्र को ये 3 युद्धपोत देने वाले हैं आज। और देखिए, अब दुश्मन की खैर नहीं है, क्योंकि भारत जो है वो अब और ताकतवर हो गया है। समंदर के नए सिकंदर आपको दिखा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें देखिए और समझिए समंदर के नए सिकंदरों के बारे में। पहली तस्वीर आईएनएस सूरत, ये भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया गया है। चौथा और आखिरी स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है ये आईएनएस सूरत। और आईएनएस नीलगिरी जो 17A के तहत बनाया गया स्टेल्थ फ्रिगेट है, जिसे अत्याधुनिक तकनीकों से लैस किया गया है। आईएनएस वागशीर जो एक पनडुब्बी है, हिंद महासागर में इसे तैनात किया जाएगा और दुश्मन इसे आसानी से ट्रैक नहीं कर सकते। तो ये 3 बाहुबलियों को देख लीजिए जो भारत की ताकत को दर्शाती है। हमारे सहयोगी राकेश चौधरी लाइव जुड़ गए दिल्ली से, सीधा उनका रुख करेंगे। राकेश, भारतीय नौसेना को 3 बड़ी सौगात मिल रही है आज ये बता दीजिए कि इन सौगातों से कितनी ताकतवर हो जाएगी भारत और क्या खासियत है इन सिकंदरों की? देखिए प्रतिज्ञा, अब दुश्मनों की खैर नहीं है। आज 3 बाहुबली पोतों को, युद्ध पोतों को पीएम मोदी नौसेना के हवाले करेंगे और समंदर में जो है भारत की ताकत बढ़ेगी। नीलगिरी की जहां तक बात है तो नीलगिरी सबसे लंबे समय तक समंदर में रह सकता है और दुश्मन इसे ट्रैक भी नहीं कर सकता है। वहीं सूरत की बात है तो ये 15B प्रोजेक्ट के तहत आखिरी जहाज़ है जो मिसाइलों को डिस्ट्रॉय करता है और ये हवा से हवा में, मतलब मानिए कि ज़मीन से हवा में और ज़मीन से पानी में वार करने में ये सक्षम है। इसे पूरी तरह से मेड इन इंडिया के तहत बनाया गया है और इसमें जो है 75% तक जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है वो इंडिया में ही जनित है। तो इस बार जो है समंदर में भारत के सिकंदर के तौर पर आईएनएस सूरत और नीलगिरी और वागशीर जो है समंदर में उतरने जा रही है और नौसेना का ताकत लगातार इजाफा हो रहा है नौसेना के ताकत में। और पीएम मोदी 10:30 बजे के करीब जब नौसेना को तीनों युद्धपोत समर्पित करेंगे तो भारत की ताकत और नौसेना के बेड़े में जो 150 युद्धपोत पहले से है उसमें 3 और युद्धपोतों का इजाफा होगा। तो कहीं ना कहीं भारत की ताकत समंदर में लगातार बढ़ रही है और नीलगिरी हो या वागशीर हो या सूरत हो, इसमें आईएनएस सूरत की खासियत है कि वो भारत में निर्मित हुआ है और इसमें हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। अगर परिंदा भी समंदर में पड़ मारने की कोशिश करेगा तो भारत उसे हवा में ही नेस्तो नाबूद कर देगा। जहां तक इसकी खासियत की बात है प्रतिज्ञा, तो देखिए समंदर में ये 50 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकता है और दुश्मन इसे अपने रडार में ट्रैक भी नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं भारत ने अव्वल दर्जे का एक युद्धपोत का निर्माण किया है और ये 15B प्रोजेक्ट के तहत जैसे ही ये निर्माण हुआ है तो दुश्मनों में कहीं ना कहीं खौफ है। दुश्मन ये अब सचेत हो जाएंगे चाहे हिंद महासागर की, क्योंकि भारत की ताकत जो है वो बढ़ती जा रही है। समंदर के नए सिकंदरों की तस्वीरें हमने आपको विस्तार से दिखाई है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश।